आइए देखिए मेरी किचन के हाल। कनाडा में रहती हूँ मैं। ये है मेरी किचन के हाल। मार्केट से शॉपिंग करने के बाद आने के बाद ये सब काम मुझे ही करना है भाई। यहाँ कोई मेड नहीं है जो मेरी मदद कर दे भाई, हेल्प कर दे, या फुल टाइम मेड हो जो घर में मेरा काम कर दे। घर पे आके आराम से मैं लेट जाऊँ। खाना भी बनाना पड़ता है आने के बाद, और किचन भी क्लीन करनी पड़ती है। तो देखिए, इसी के साथ मैं आपको एक मज़ेदार स्टोरी बताने वाली हूँ, जहाँ मेरी लाइफ में मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी, उसके बाद मैं अंडर कॉन्फिडेंट हुई, और उस चीज़ के बाद बहुत मज़ेदार जो चीज़ हुई मेरे साथ, उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट हुई। तो बात ऐसी है कि मैं क्लास 9th में हिंदी मीडियम में गई थी। और कहाँ से गई थी? इंग्लिश मीडियम टू हिंदी मीडियम। अब आप समझ सकते हैं कि एक इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए बच्चे को अचानक से हिंदी मीडियम में डाल दो, जहाँ उसके मैथ, साइंस, हर चीज़ के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हिंदी में हो जाएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो समझ ही नहीं आती थी। अब हिंदी, इंग्लिश मीडियम की हिंदी और हिंदी मीडियम की हिंदी में भी बड़ा फ़र्क होता है जी। तो बात उसी एक क्लास की है। मेरे हिंदी के टीचर थे, उनका नाम था जी मिस्टर सिसोदिया। वो कुछ पढ़ा रहे थे, नया नया मैंने क्लास ज्वाइन किया था। उन्होंने पूछ लिया भाई कि रस किसे कहते हैं। अब भाई हम तो इंग्लिश मीडियम से आए हुए बच्चे थे, हमें तो लगा हमें तो सब पता है, रस किसे कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या स्कूल में? एकदम कॉन्फिडेंट हो के मैंने अपने मन में एक आंसर तैयार किया, और वो आंसर था कोई भी तरल पदार्थ जिसे हम पी सकते हैं, किसी बर्तन में डाल सकते हैं उसे, या हम कोई और शेप दे सकते हैं, उसे हम रस कहते हैं। जैसे ही मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने देखा क्लास के बड़े बच्चों ने हाथ खड़ा किया। तो मुझे लगा अच्छा भाई सब बच्चों को पता है, चलो सर मुझे बोलेंगे कि हाँ भाई आप बताओ, तब मैं बताऊंगी, कितने अच्छे से डेफिनेशन दूंगी। पर हुआ यूं कि मेरे क्लास का एक लड़का था बड़ा इंटेलिजेंट सा। तो मेरे सर ने उसे बोला कि चलो भाई कुशाग्र बेटा आप बताओ। जब उसने बोला, कोई उसने एक डेफिनेशन दी, और मेरे सक्के पक्के उड़ गए। मुझे लगा भाई ये क्या है। उसने बोला भाई कोई श्रृंगार रस की बात की, कि श्रृंगार रस ऐसा होता है वैसा होता है। मुझे लगा श्रृंगार रस, एंड व्हाट आई वाज थिंकिंग, मतलब मैं तो सोच रही थी भाई जूस या फिर कोई पानी। भाई मेरे पापा तो फ्रूट जूस का काम करते थे, फ्रूट्स का काम करते थे, कन्फेक्शनरी थी, तो हमें तो भैया रस से वही समझ में आएगा कि रस क्या होता है। पर शुक्र है कि मैंने कुछ बोला नहीं ऑल द वाइल। जैसे ही मैंने वो डेफिनेशन सुनी, वैसे ही धीरे धीरे मैंने इस तरीके से हाथ नीचे किया पूरी क्लास में, जैसे किसी को पता ही ना चले कि मैंने हाथ उठाया भी था। आप सोच सकते हैं कि क्या कॉमेडी हुई होगी मेरे साथ उस टाइम। मतलब मैं पूरी तरीके से हिल गई। मुझे लगा मुझे तो बड़ा कुछ आता है, और अचानक से मुझे लगा ओ नो, ये क्या हो जाता मेरे साथ अभी पूरी क्लास में। और सच बता रही हूँ, अगर वो डेफिनेशन मैंने क्लास में सुना देनी थी ना उस दिन, तो मेरे को आज तक बच्चे चिढ़ाते। और मुझे बच्चे क्या चिढ़ाते, मैं ही मतलब वो कभी भूल नहीं पाती। भूल तो मैं अभी भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि बस मैंने बोला नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में वो आइडियाज़ आ गए थे कि बस आई एम गोना जस्ट थ्रो इट। बट थैंकफुली मैंने वो नहीं बोला। जितना मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था सब गड्ढे में चला गया, और एकदम लो कॉन्फिडेंस हो गई मैं। मुझे लगा शिट, मुझे कुछ नहीं आता है, क्या होगा मेरा, कैसे मैं पास भी होंगी 9th क्लास में। अब क्या था भाई, 9th क्लास में पास तो होना ही है, घर वालों का प्रेशर बड़ा ज़्यादा हो जाता है 9th 10th क्लास में। अब क्या था, पढ़ा पढ़ा, मेहनत की, बड़ी सारी पढ़ाई की। भैया अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे तो पढ़ना ही था। पढ़ते 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 पढ़ते, मेहनत करते करते अपनी क्लास में 3rd पोजीशन, 3rd रैंक मैंने हासिल की 9th में। तो आप सोचिए, थोड़ा एकदम वो बच्चा जिसे कुछ नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा करके उसने कुछ तो पाया। अब वो जब मैंने पाया कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे कुछ और रीजंस रहे जिसकी वजह से मेरे फिर मार्क्स कम हो गए 10th क्लास में। अब तो मतलब बड़ी डामाडोल स्थिति हो गई। बड़ा लोगों को लगने लगा अरे बड़ी कॉन्फिडेंट बन रही थी 9th में, 10th में ऐसा हो गया। फिर यही सब जो हुआ मेरे साथ क्लास में, उसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने मेहनत की, जी जान लगा दी मैंने अपनी। सच बता रही हूँ, सच में एज अ 11th स्टूडेंट बहुत मेहनत की मैंने। 6 घंटे सोती थी मैं,
इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी, पढ़ते रहती थी, और एक ही सब्जेक्ट के लाइक मैथ्स की 3-3 पब्लिकेशंस की बुक, फिज़िक्स की 3-3 पब्लिकेशंस की बुक पढ़ डाली मैंने। सारे, मैं बोलती हूँ सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस थे उनको सॉर्ट कर डाला भैया। फिर आई हमारे रिज़ल्ट की बारी। वही था हमारा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना कि भैया करा क्या है 12th में। 11th में तो चलो जो आया सो आया, पर बोर्ड एग्ज़ाम है भैया, यूपी के स्टूडेंट थे, क्या होना था। उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए और हमने डिस्ट्रिक्ट 3rd टॉप किया एज अ 3rd टॉपर। हमें तो पता ही नहीं था कि मतलब 3rd टॉपर अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो बहुत अच्छी बात है। जब रिज़ल्ट आया हमारे तो मामा खुशी खुशी एकदम लड्डू लेके आए और बोल रहे भाई लड्डू खाओ, लड़की ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, स्कूल को छोड़ो। हमें लगा अच्छा भाई अच्छी बात है, लग रहा है कुछ अच्छा किया है। तो शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि मुझे तभी आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगा था 9th क्लास में मैं ज़ीरो हूँ, और उसके बाद जो मैंने हासिल किया 12th क्लास में वो सिर्फ मैंने हार्ड वर्क पे और विल पे हासिल किया। तो मैंने बस ये कहानी इसीलिए आपको बताई क्योंकि इसमें थोड़ा मज़ा भी था। और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान जो कभी ज़िंदगी में मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों में जो फील करता हो कि वो कुछ नहीं कर सकता है और वो ज़ीरो है, वो कर सकता है, और वो किस हद तक कर सकता है उसे भी नहीं पता होता है। जैसे मुझे ही नहीं पता था कि मैं इतना मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एंड ऑल। तो हाँ जी, ये मेरी कहानी थी। और किचन की क्लीनिंग आप देख ही रहे हैं, चाहे भले ही कुछ भी कर लो भैया, चाहे भले ही टॉप कर लो, चाहे भले ही आईएएस बन जाओ, कुछ भी कर लो, ये सब काम मुझे लगता है आना ही चाहिए, नेसेसिटी है लाइफ की। ये नहीं है कि 4 मेड रख लो और बस हो गया काम। वो भी ठीक है, मतलब लोग अफोर्ड कर पाते हैं, अच्छी बात है। पर मेरे केस में मुझे लगता है कि यार ये सब काम तो अपना ही है ना, अपनी क्लीनिंग करते हो जैसे ही वैसे ही आपका घर है उसकी क्लीनिंग भी करो। तो आप देखो मैं लगा रही हूँ झाड़ू पोछा बर्तन सफाई, इंडिया में भी करती थी भाई, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं करती थी, इंडिया में भी बहुत करती थी, अच्छा लगता था, मेड के साथ भी करती थी। और मुझे लगता है कभी कभी क्लीनिंग करके आप डी स्ट्रेस हो जाते हो। आई थिंक डी स्ट्रेस राइट वर्ड है या नहीं, पर यस मैं तो हो जाती हूँ। अगर मैं कुछ क्लीनिंग करूँ तो मुझे लगता है मैं अपने थॉट्स को भी क्लीन कर रही हूँ साथ साथ, और एक म्यूज़िक कोई भी चला लो साथ में, दैट्स वंडरफुल थिंग। हाँ, और आजकल मैंने ना शैलेंद्र भारती का गीता करके एक है 14 आवर्स का यूट्यूब पे, वो चला के रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एज हो गई है इसलिए चला है, पर जेन्यूनली फॉर टुडेज जनरेशन जिस तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया है तो मतलब बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेन किया है। अगर कोई सुनना चाहे तो सुन सकता है, आई विल रिकमेंड। तो हाँ जी, किचन मेरी यहाँ पे हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी थोड़ी बहुत झाड़ू बची है, देख लो अभी यहाँ पे झाड़ू पोंछा बचा है शायद। तो ये करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया है, और मतलब जनरल रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और कितना मैंने क्लीन किया है। अभी थोड़ा सा घर जिस हद तक वो गंदा था वो भी आपने देखा ही होगा। मेरे बेटे को आप बीच बीच में आके देख रहे हो, वो मेरी हेल्प कर रहा है। आप देखो वो स्टेयर से लेके जा रहा है सामान छोटा छोटा, तो मेरा बेटा बड़ी मदद करता है। आई थैंक टू गॉड, आई एम सच ब्लेस्ड मॉम। तो आइए इसके बाद अब मेरा जो ये काम हो जाता है उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना काम कर लिया है। अब आगे देखा टेबल पे, यहाँ पे तो स्प्रे ही नहीं हुआ था, उसको फिर स्प्रे कपड़ा लेके आई और क्लीन किया। चलो जी अब निपट गया। अब देखो मेरी किचन ऐसी दिख रही है। मेरी किचन वो खाना है जो मैं यूज़ करूँगी। बर्तन अभी डिश वॉशर में लगाने रहते हैं, ठीक है भाई, इतना ही कर सकते हैं। देख लो इतना क्लीन हो गया है, ये सब सेट कर दिया है। इसके बाद हम शाम इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करिए, बाय।